राजस्थान का जिला कोटा का डीसीएम श्री रामनगर इलाका। श्री रामनगर में एक बैंक की ब्रांच और ब्रांच के रिलेशनशिप मैनेजर ने कर दिया घोटाला कितने करोड़ का? 4,58,00,000 रुपए। किसके खाते से उड़े? बैंक के ग्राहकों के खाते से, आपके और हमारे जैसे। आरोपी का नाम साक्षी गुप्ता, जो आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर का काम करती हैं। आरोप है कि अपने पद के अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए साक्षी ने बैंक कस्टमर के खातों से धोखे से करोड़ों चुराए और शेयर बाजार में लगा दिए। फिर क्या हुआ? सारे पैसे डूब गए। पुलिस के मुताबिक साक्षी की एक प्रॉपर मॉडल स्ट्रैटेजी है, जिससे वो खाते के पैसे हवा कर जाती थी और ना तो आप जैसे ग्राहकों को पता चलता था, ना ही बैंक को समझ आता था क्या था ये पूरा खेल, किस तरह से स्कैम किया जा रहा था, फिर कैसे वो पकड़ी गई, पुलिस ने क्या बताया, और साथ ही इस तरह के स्कैम से ग्राहकों पर क्या असर होगा। आपके मन में आ रहे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे, क्योंकि जिस तरीके से साक्षी ने पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया है, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और ये बात मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही हूँ। सबसे पहले कहानी का पूरा कंटेंट समझिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि साक्षी गुप्ता आईसीआईसीआई बैंक में बतौर रिलेशनशिप मैनेजर काम करती थी। सबसे पहले इस पूरे मामले को जानने से पहले आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशन समझाने की जरूरत है। जैसे कि किसी भी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर वो अधिकारी होता है जो ग्राहकों के बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश और फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक जरूरतों को समझकर उन्हें सही सलाह और सर्विसेज देता है। इनका सबसे मेन रोल होता है बैंक के कस्टमर के साथ एक भरोसेमंद रिश्ता बनाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और बैंक के प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराना। साक्षी ठीक इसका उल्टा कर रही थी। नमस्कार, स्वागत है आपका केशो टाइम्स में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। अब आप समझ ही गए होंगे कि अपने बैंक रूल्स के चलते अपने बैंक ग्राहकों से उसका डायरेक्ट रिलेशन था। ग्राहक हर परेशानी में उससे मदद मांगते थे, उस पर ऑफिशियल भरोसा करते थे। यही होती है फिर भरोसे पर चोट। पुलिस के मुताबिक साक्षी बैंक ग्राहकों को धोखा देने लगती है। धोखे से वो उनके बैंक खातों का पैसा इधर उधर करके गायब कर देती है। क्यों? क्योंकि उसे शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करने की लत थी। आरोप है कि इस लत के चलते साक्षी गुप्ता ने 43 ग्राहकों को 110 से ज्यादा खातों से करीब 2.5 साल तक गलत तरीके से रुपए निकाले और शेयर बाजार में लगाती रही। उनसे कई ग्राहकों के मोबाइल नंबर तक बदल दिए, जिससे उनके पास ट्रांजैक्शन के मैसेज नहीं जाते। ये तरीका इतना पुख्ता था कि वो 3 सालों तक इस ब्रांच में नौकरी करके चली गई, तब भी इसका पर्दाफाश नहीं हो पाया। आपको बता दें कि उसी आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर को समझ आ गया कि साक्षी ने बैंक के साथ एक बड़ी गड़बड़ी की है, जिसके बाद ब्रांच मैनेजर तरुण ददीश ने खुद साक्षी के खिलाफ उद्योग नगर थाने जाकर केस दर्ज कराया। उद्योग नगर थाने के सब इंस्पेक्टर इब्राहिम ने बताया कि 18 फरवरी को उनकी इस बारे में रिपोर्ट मिली कि जिसमें बताया गया साक्षी गुप्ता साल 2020 से लेकर 2023 तक इस ब्रांच में पोस्टेड थी। इसी दौरान वो ग्राहकों के बैंक अकाउंट से पैसा निकालती रही। जांच में पता चला है कि साक्षी ने ग्राहकों के खाते से पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर किए हैं, फिर वो उसी अकाउंट से शेयर मार्केट में पैसे लगाया करती थी। आपको बता दें कि साक्षी ने 31 ग्राहकों की एफडी समय से पहले बंद करवाते हुए 1,34,90,254 रुपए अनाकृत खातों में ट्रांसफर किए। 3,40,000 का पर्सनल लोन भी धोखे से लिया। कुछ ग्राहकों के मोबाइल नंबर तक बदलकर अपने परिजनों की कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दर्ज कर दी, जिससे ओटीपी या फिर अलर्ट मैसेज असली अकाउंट होल्डर तक न पहुंचे। अपने परिजनों के नंबर के जरिए ओटीपी हासिल किया और इसी तरह ट्रांजैक्शन और बैंक सिक्योरिटी फीचर्स को चकमा दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि इतना बड़ा घोटाला अकेले रिलेशनशिप मैनेजर नहीं कर सकती। तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या इसमें कोई और भी शामिल है जिनका नाम छिपाया जा रहा है। जब ग्राहकों को पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस अभी इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशो टाइम्स के साथ।